हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तेज आंधी में टिन शेड क्यों उड़ जाते हैं? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। हम समझते हैं कि बर्नौली ने अपना सिद्धांत क्या दिया था। बर्नौली ने तरल पदार्थों के लिए, उनके प्रवाह के लिए हमें एक समीकरण दिया था। उनके अनुसार अगर हमारे पास में जो द्रव है वो आदर्श द्रव है तो हम लिख सकते हैं कि उसके लिए दाब धन 1/2 रो वी का वर्ग धन रो जी एच। ये जो योग है ये दरअसल क्या होता है, नियत होता है। अब यहां चीजों को समझते हैं। पी होता है दाब, रो होता है घनत्व, वी होता है उसकी गति, एच होता है धरातल से उसकी ऊंचाई। अगर हम मान लें कि जो एच है वो लगभग लगभग समान है, अगर वो नहीं बदल रहा है अर्थात वो नियत है, ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि नियत है, इस अवस्था में हम बोल सकते हैं कि पी धन 1/2 रो वी का वर्ग ये नियत होना चाहिए। ध्यान रखें आप कि ये तब होता है जब एच नियत हो, बाकी ये जो संबंध है ये सदैव सत्य होगा अगर हम आदर्श तरल के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम दिए गए इस स्थिति में इस समीकरण से हम ध्यान से देखें तो जहां पे दाब ज्यादा होगा वहां पे गति को कम होना पड़ेगा ताकि ये पूरा पद नियत हो जाए, एक नियतांक के बराबर हो। अथवा आप ये भी बोल सकते हैं कि जहां पे दाब कम होगा वहां पे गति को बढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आइए इस प्रश्न को हम हल करें। यहां पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि तेज आंधी में, तो मान लीजिए कि ये हमारा घर है, मान लीजिए यह एक टीन शेड वाला घर है, ठीक है, ये जमीन हो गया और इसके ऊपर मान लीजिए टीन शेड ऐसे छाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा घर हो गया, ठीक है, जिसपे यहां पे ऊपर टीन शेड छाया हुआ है। अब क्या होगा, तेज आंधी चल रही है बाहर, तो तेज आंधी चल रही है मतलब हवा बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा होगा बाहर घर के, जिसकी गति v बोल देते हैं। लेकिन अगर आप घर के अंदर बात करें तो हमने मान लीजिए पूरा चारों तरफ से बंद कर रखा है, तो घर के अंदर तो हवा की रफ्तार कम ही होगी, उसको हम बोल देते हैं v डैश, जो घर के अंदर हवा है। अब यहां पे जो v है वो ज्यादा है v डैश से, क्योंकि बाहर तेज आंधी चल रहा है, घर के अंदर थोड़ी ये तेज आंधी चल रहा है। अब यहां पे जो हम हवा लेते हैं उसको आदर्श मानते हुए इस पर अगर हम बर्नौली के सिद्धांत को लगाएं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में चर्चा किया, तो टीन शेड के तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे उसके लिए हम मान सकते हैं कि टीन शेड की जो मोटाई है वो कम है होने की वजह से यहाँ पे एच जो है वो नियत है। इस अवस्था में हम यहाँ टीन शेड को बाहर बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए जो टीन शेड है उसका जो क्षेत्रफल है वो a है और वो आयताकार है, तो इसके ऊपर मान लीजिए कि दाब P1 है और इसके नीचे मान लीजिए कि दाब P2 है। ऊपर जो हवा है उसकी रफ्तार v है, नीचे जो हवा की रफ्तार है वो v डैश है, और v जो है वो निश्चित रूप में v डैश से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि आंधी बाहर चल रही है। इस अवस्था में क्योंकि यहां पे h नियत है लगभग लगभग टीन शेड के लिए, क्योंकि ऊपर वेग ज्यादा है तो ऊपर का दाब कम होना पड़ेगा, अर्थात यहां पे P1 जो है वो कम होगा P2 से, जैसा कि मुख्य उदाहरण चर्चा किया। और यहां पे भी मैंने उस चीज को लिख दिया है कि गति ज्यादा है और h नियत है, तो बर्नौली का जो समीकरण है उसके अनुसार अगर गति ज्यादा है तो दाब कम होना चाहिए। इसलिए जो घर के अंदर का दाब होगा जिसको हमने P2 बोल दिया है, और घर का जो बाहर का दाब होगा जिसको P1 बोल दिया है, उसमें घर के अंदर वाला दाब ज्यादा है घर के बाहर वाले दाब से। इसलिए जो ये टीन शेड है वो ऊपर की तरफ बल महसूस करेगा F। अगर हम इस F का मान लिखना चाहें यहां पे तो ये F बराबर हो जाएगा P2A ऋण P1A। इस बल की वजह से होता यह है कि जो टीन शेड होता है ये दरअसल उखड़ जाता है। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि तेज आंधी में टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं, तो उसका कारण हमने यहां पे समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।